ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 20। तो ये भागवतम का दूसरा स्कंद 10वां अध्याय 20वां श्लोक। नासिके निरविद्येता नासिके निरविद्येता दोदुयति नभस्वती दोदयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो तत्र वायुर्गन्धर्वो ग्रानो नशि जिगीक्षता। ज्ञानो नशि जिगीक्षता। Word to word, nasike in the nostrils, nirvidyetam being developed, doduyati rapidly blowing, nabaswati air respiration, tatra thereupon, vayu air, gandhavaha smelling odor, granaha sense of smell, nasi in the nose, jigirshata desiring to smell odors. तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। Thereafter, when the Supreme Purusha desired to smell odors, the nostrils and respirations were generated, and nasal instrument and odors came into existence, and the controlling deity of air carrying smell also became manifested. तो यहाँ पे सर्ग का वर्णन है, प्राइमरी क्रिएशन का। तो यहाँ पे वर्णन आता है जब विराट पुरुष के अंदर ये इच्छा उठती है सूंघने के लिए, तब विराट पुरुष में और हर एक जीव में नासिका उत्पन्न होता है। तो नासिका सुगंध लेता है। तो यहाँ पे वर्णन है, तो इस समय तीन चीज, नासिका, सुगंध, ओडर एंड वायुदेव, द कंट्रोलिंग डेटी ऑफ एयर, तीनों एक साथ विकसित होते हैं। परपोर्ट: The nasal instrument, odor, and the controlling deity air, smelling, etc., all became manifested simultaneously when the Lord desired to smell. तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में भी वर्णन किया था, ये तीनों चीज एक साथ आते हैं, नासिका, सुगंध और वायुदेव, जो इनके नियंत्रण करते हैं। The Vedic mantras confirm the statement in the Upanishad statement that everything is first desired by the Supreme before the subordinate living entity can act upon it. तो हमारे उपनिषद में ये मंत्र आता है कि भगवान के अंदर पहला इच्छा उठता है, उसके अनुसार जीव में इच्छा होती है। तो हमको सुगंध लेने का इच्छा है क्योंकि भगवान के अंदर ये इच्छा है। The living entity can see only when the Lord sees, and the living entity can smell when the Lord smells, and so on. तो प्रभुपाद बार बार ये चीज़ का स्ट्रेस कर रहे हैं, हम जो भी कर पाते हैं क्योंकि भगवान हमको अनुमति देते हैं और वो करते हैं इसलिए हम कर पाते हैं, वो क्षमता देते हैं। तो हम देख पाते हैं क्योंकि भगवान ने आंख बनाया है और सूर्यदेव बनाया है जो आंखों के दृष्टि को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही हम सुगंध ले पाते हैं क्योंकि भगवान ने ये नासिका बनाया है और वायुदेव को बनाया है। द आइडिया इज दैट द लिविंग एंटिटी कैन नॉट डू एनीथिंग इंडिपेंडेंटली। तो ये मूल प्रिंसिपल है, प्रभुपाद बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम कुछ भी चीज़ स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार की वजह से हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, पर हम किसी भी चीज में स्वतंत्र नहीं है। He can simply think of doing something independently, but he cannot act independently. हम सिर्फ सोच सकते हैं गवर्नमेंट से हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, पर हम कभी भी कुछ भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। हमारा जो सोच विचार है वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं, वो जो सोचने का जो शक्ति है और स्मरण करने का जो शक्ति है, भूलने का जो शक्ति है, सब भगवान ही दे रहे हैं। दिस इंडिपेंडेंस इज in thinking is there by the grace of the Lord, but the thinking can be given shape by the grace of the Lord, and therefore the common saying is that man proposes and God disposes. तो अगर हम सोच सकते हैं, हमारा विचार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, पर हमको ये विश्वास होना चाहिए जब तक भगवान का अनुमति नहीं होगा वो प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज जब भी कुछ चीज़ बोलते थे ये हम करेंगे, वो हमेशा उनके वोकैबुलरी में होता था अगर भगवान श्री कृष्ण चाहे तभी करेंगे, इफ द लॉर्ड सो डिजायर्स। क्योंकि हम प्लान कर सकते हैं पर प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं भगवान पे निर्भर है। मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। द होल एक्सप्लेनेशन इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑफ द लिविंग एंटिटीज एंड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये पूरा सर्ग का विषय क्या ये एक मूल प्रिंसिपल है कि हम पूर्ण तरह से भगवान पे निर्भर हैं। एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंटिटीज, हम सब जीवात्मा पूर्ण तरह से भगवान पे निर्भर हैं और भगवान पूर्ण तरह से स्वतंत्र हैं। वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट एंड ही इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स क्लेमिंग टू बी ऑन इक्वल लेवल विद गॉड मस्ट फर्स्ट प्रूव देमसेल्व्स टू बी एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट and then they must substantiate their claim of being one with God। जो कम बुद्धिमान लोग हैं जो स्वयं को भगवान बताते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं ये दुनिया में ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड, द चीटर्स एंड चीटेड। तो कोई लोग अपने आप को भगवान घोषणा करते हैं वो मूर्ख हैं, और जो लोग इन पे विश्वास करते हैं वो ज्यादा मूर्ख हैं। क्योंकि भगवान का ये क्वालिटीज हैं, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमको समझ में आता है भगवान पूर्ण तरह से इंडिपेंडेंट है, हम पूर्ण तरह से डिपेंडेंट हैं। स्वयं को हम भगवान बोल सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, बाकी लोग हमारा आराधना कर सकते हैं, पर हम स्वतंत्र हैं क्या? हम किसी भी चीज में स्वतंत्र नहीं है। हमारा जो हृदय का धड़कन है उसका कंट्रोल है क्या अपने पास? नहीं है। हमारा जो उदर का डाइजेशन सिस्टम उसका कंट्रोल है क्या? वो भी नहीं है। वी डोंट हैव कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। मन में जो विचार आएंगे उसका कंट्रोल है क्या? वी डोंट हैव कंट्रोल। तो ये दिस इज द प्रिंसिपल जो प्रभुपाद बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। सिंपल प्रिंसिपल है और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हैं। टेक्स्ट 21 यदात्मनि निरालोकम आत्मानां च दिदृक्षता निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। What word? Yada, while Atmani unto himself, Niralokam, without any light, Atmanam, his own transcendental body, Cha, also other bodily forms, Didikshata, desire to look upon, Nirbinne, due to being sprouted, he for Akshini of the eyes, Tasya of him, Jyotihi the sun, Chakshuhu the eyes, Gunagraha the power of seeing. Translation: thus when everything existed in darkness, the Lord desired to see himself and all that was created. Then the eyes, the illuminating sun god, the power of vision and the object of sight all became manifested. तो यहाँ पे जब वर्णन आ रहा है कि भगवान को इच्छा हुआ देखने का, ये जो भगवान है विराट रूप का वर्णन है। तो यहाँ पे जब विराट रूप को इच्छा होती है, विराट रूप मतलब सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जब जीव प्रवेश करते हैं एक साथ, सब जीवात्मा प्रवेश करते हैं महतत्व में,
उसको विराट रूप बोलते हैं। कार्य शुरू होता है जब विराट रूप के अंदर इच्छा होती है देखने के लिए स्वयं को और ये सृष्टि को, क्योंकि उस समय पूरा अंधकार है, उनका धीरे धीरे आंख बनता है। तो देखिए अगर आंख के पलके हमारे खुलेंगे नहीं, हमको सब अंधकार ही दिखेगा। सामने प्रकाश भी रहेगा, अगर आंख के पलके नहीं खुलेंगे एवरीथिंग इज डार्कनेस। तो उनको इच्छा होती है देखने के लिए, आंख बनता है, उसके साथ साथ द सन गॉड, ज्योति ही, अक्षिणी का मतलब है आइज, ज्योति ही का मतलब है सन गॉड, एंड गुण ग्रह द पावर ऑफ सीन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ साइट ऑल बिकेम मैनिफेस्टेड। तो ये सब चीज कनेक्टेड है। आंख देखने का जो दृष्टि है, तो हमने देखा कि हर एक इंद्रिय का एक स्थूल रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है। आंख एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, आइज। दृष्टि इज द विजन टू सी। तो बहुत सारे लोगों का आंख रहता है पर दृष्टि नहीं रहता, विजन। तो आइज, द विजन टू सी, पावर ऑफ विजन, सूर्य देव एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ विजन। तो ये सब चीज कनेक्टेड है। तो ये सब चीज का निर्माण एक साथ होता है। देखिए ये इक्वेशन में एक भी चीज नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। आंख रहेगा, दृष्टि नहीं रहेगा तो देख नहीं पाएंगे। आंख और दृष्टि है, सूर्यदेव नहीं है क्षमता देने के लिए, हम देख नहीं पाएंगे, राइट। इमेजिन करो ये दुनिया में सूरज को निकाल दिया, आंख है, दृष्टि है, क्या देखोगे? सब जगह अंधकार ही दिखेगा। तो देखिए इफ यू स्टडी जस्ट एक एक इंद्रिय को ही हम स्टडी करेंगे, हमको पता चलेगा हम कितना निर्भर हैं भगवान पे, भगवान के सिस्टम पे। हमको लग सकता है हम इंडिपेंडेंट हैं, बट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। Purport: The universe is by nature dense darkness, and therefore the total creation is called tamas or darkness. तो ये ब्रह्मांड by naturally, स्वभाव से अंधकार का जगह है। फिनिश। ये दुनिया से सूरज और चंद्र को निकाल दो, अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी सूरज पे निर्भर है कि नहीं? सूरज को निकाल दिया तो एवरीथिंग इज डार्कनेस। तो इसलिए ये दुनिया को तम बोलते हैं, डार्कनेस। तो तम का दो मतलब है, वन इज एक्चुअल डार्कनेस, दूसरा है अज्ञान, इग्नोरेंस। द नाइट इज द रियल फीचर ऑफ द यूनिवर्स, फॉर देन वन कैन नॉट सी एनीथिंग इंक्लूडिंग वन सेल्फ। तो एक्चुअली ये दुनिया में अंधकार ही है, जैसा रात में अंधकार होता है। कहीं जाना चाहो थोड़ा डिस्टेंस भी, अगर चंद्र नहीं है, आप एक वन में है, यू आर इन अ फॉरेस्ट, यू सी डार्कनेस एवरीवेयर। तो ये दुनिया का सत्य है, तमोगुण या अंधकार। सूरज की वजह से हमको रोशनी है। द लॉर्ड आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी फर्स्ट डिजायर टू सी हिमसेल्फ एंड ऑल द क्रिएशन एज वेल, एंड thus the sun became manifested, the power of vision for all living entities became possible, and the objects of vision were also manifested. देखिए भगवान के अंदर, विराट रूप के अंदर ये इच्छा नहीं होता था देखने के लिए, हम अंधकार में ही रहते थे। सूरज भी नहीं होता था, हमारा आंख भी नहीं होता था। जब हम इच्छा कुछ करते हैं उसका कल्याण हमारा ही होता है। जब भगवान कुछ इच्छा करते हैं सब लोगों को कल्याण होता है। भगवान और उनके शुद्ध भक्त, जैसे शिला प्रभुपाद, उनका इच्छा था ये कृष्ण महामृत सब जगह फैलना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा था। जब महान भक्त इच्छा करते हैं पूरे लोगों का कल्याण करते हैं। वैसे ही भगवान जब उनके अंदर इच्छा होती है, कॉजलेस मर्सी, कृपा से उनको इच्छा होती है मुझे देखना है, उन आंख आता है विराट रूप को, उसके वजह से हम सब देख पाते हैं। दिस मीन्स द होल फिनोमिनल वर्ल्ड बिकेम विजिबल आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द सन। सृष्टि का निर्माण हो गया, पर सूरज नहीं है तो सृष्टि का निर्माण का कुछ फायदा ही नहीं है। तो सूरज आता है, तो इसलिए सूर्यदेव प्रकाश भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तो हम देखते हैं रामायण में जब हनुमान जी को शास्त्र पढ़ना था, वेद सीखना था, तो हनुमान जी कहाँ जाते हैं? सूर्यदेव के पास जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव प्रकाश भी देते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश भी देते हैं, गीता का प्रकाश भी देते हैं। इसलिए भगवान गीता के 14 अध्याय में कृष्ण गीता के 14 अध्याय में बताते हैं कि कैसे अर्जुन को गीता सुनाने से पहले भगवान गीता किसको सुनाते हैं?
सूर्यदेव विवस्वान को सुनाते हैं। सो ही इज द फर्स्ट डिसाइपल, भगवान के पहले शिष्य हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की कृपा से हमको प्रकाश भी मिलता है और सूर्यदेव की कृपा से हमको ज्ञान भी मिलेगा। टेक्स्ट 22, बोध्यमानस्य ऋषिभिर बुद्धमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिगीर्षता आत्मनस्तज्जिगीर्षता कर्णो च निरभ्येताम् कर्णोश्च निरभिद्यते दिशा श्रोतम गुणग्रह। श्रोतं गुणाग्रहः Word to word, बोध्यमानस्य, desiring to understand, ऋषिभिः by the authorities, आत्मना of the supreme being, tat that, jigirshata when he desired to take up, karno the ears, cha also, nirabhyetam being manifested, disha the direction or the god of air, shrotam the power of hearing, gunagraha the objects of hearing. Translation: by development of the desire of the great sages to know the ears, the power of hearing, the controlling deity of hearing, and the objects of hearing became manifested. The great sages desired to hear about the self. तो जब भगवान का इच्छा होती है, बोध्यमानस्य, डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड। तो और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, भौतिक प्रकृति में परिवर्तन कब होता है? जब इच्छा जागृत होता है, डिजायर। इट इज बिकॉज ऑफ डिजायर, ये भौतिक जीवात्मा का इच्छा के वजह से ही ये दुनिया में परिवर्तन होता है। जैसे किसी को बिल्डिंग बांधना है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन, एक रूप है, पर वो रूप कहाँ से आती है? क्योंकि पहले इच्छा उठती है बिल्डिंग बनाने के लिए, एंड देन द फॉर्म कम्स। तो वैसे ही जब भगवान को इच्छा होती है और महान संतों को इच्छा होती है बोध्यमानस्य, आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए, तब कर्णों, कान बनते हैं, एंड द कंट्रोलिंग डेटी ऑफ हियरिंग, वायुदेव का जन्म होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयर्स। एंड श्रोतम, श्रोतम का मतलब है द पावर ऑफ हियरिंग। तुमने देखा कि हर एक इंद्रिय का सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप है। कान स्थूल रूप है, श्रोतम इज द पावर ऑफ हियरिंग। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को कान रहता है पर श्रोतम नहीं है, पावर ऑफ हियरिंग नहीं है, और दोनों को कंट्रोल करने वाले वायुदेव। तो ये सब का निर्माण होता है क्योंकि विराट रूप के अंदर ये इच्छा होती है जानने के लिए आत्मा के बारे में। तो यहाँ पे ऋषि का भी वर्णन है, क्योंकि जो भगवान के महान भक्त हैं वो भी भगवान के अंग से अभिन्न है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। इसलिए जब भी हम कृष्ण कथा करते हैं, बोलेंगे कृष्ण कथा, पर कृष्ण कथा के साथ साथ जुड़ा है भगवान के भक्तों की कथा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड। Purport: as stated in Bhagavad Gita, by advancement of knowledge, one should try to know about the Supreme Lord, the summum bonum of everything. जैसे गीता में वर्णन आता है ज्ञान का परिकाष्ठा, द सक्सेस ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज किसके लिए है? भगवान के बारे में जानने के लिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जितना भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को जानना। अगर हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं पर भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं तो ज्ञान पूर्ण नहीं है। नॉलेज डज नॉट मीन नॉलेज ओनली ऑफ द लॉज ऑफ नेचर और फिजिकल नॉलेज विच आर वर्किंग बाय द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए ज्ञान का ये मतलब नहीं है ये प्रकृति हमने समझ लिया, प्रकृति के अलग अलग लॉज को समझ लिया, फिजिक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉ, ये सब समझ लिया, पर जो जिसने ये लॉज बनाया है, लॉ मेकर, उनके बारे में हम नहीं समझते। सो दिस इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। तो भगवान गीता में बताते हैं ज्ञान का मतलब है भौतिक दुनिया भी जानना, उसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति को जानना, भगवान के बारे में जानना। The scientists are eager to hear about the physical laws working in material nature. तो वैज्ञानिक भी, उनको जिज्ञासा है, इच्छा है, हर एक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे वर्णन आता है बोद्धव्य, जानने चाहते हैं महान संत आत्मा के बारे में।
वैसे ही दुनिया में हर एक व्यक्ति जानना चाहता है किसी न किसी फील्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग नियम। पर भगवान के बारे में नहीं जानते, सुनने का इच्छा नहीं है। आप लोगों को बोलो कृष्ण कथा हो रही है, गीता पे हम चर्चा कर रहे हैं, इच्छा नहीं है लोगों को। इसका ये मतलब है कि उनको पढ़ने का इच्छा नहीं है। पढ़ने का तो बहुत इच्छा है, बाकी सब चीज़ पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पर ये पढ़ने का बुद्धि नहीं है, इच्छा नहीं है। दे आर ईगर टू हियर थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन अबाउट थिंग्स taking place far away from them on other planets, but they should know that the power of hearing and the instruments of hearing were given to them by the Lord for hearing about the self or about the Lord. हम कान का प्रयोग करते हैं और श्रोतम जो सुनने का शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं अलग अलग चीज़ के बारे में जानने के लिए। हमारे गांव में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इससे लोग कुछ नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, सब जानना चाहते हैं। पर जिसके लिए भगवान ने कान दिया है वो कान का प्रयोग उसके लिए नहीं कर रहे। भगवान कान क्यों देते हैं? ये कान का जन्म होता है, उत्पन्न होता है सुनने के लिए भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में। वो नहीं सुनते और बाकी सब चीज सुन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द पावर ऑफ हियरिंग इज मिसयूज्ड in hearing the vibration of mundane affairs. तो भगवान ने इंद्रिय दिया है हमको, जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, कॉजलेस मर्सी है, तो की कृपा से हमको इंद्रिय मिला है, पर हम इंद्रियों का प्रयोग सही रूप, सही कार्य के लिए उपयोग नहीं कर रहे। स्पेशली जो मनुष्य का इंद्रिय है, कान है, बाकी प्राणियों की तरह सुनने के लिए नहीं है। मनुष्य का कान है कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो अगर हम इसका उपयोग भगवान का कथा सुनने में यूज नहीं करेंगे तब हमको मनुष्य का कान नहीं मिलेगा, बाकी पशु का कान मिलेगा। तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक एम्प्लॉई है, किसी के अंडर काम कर रहा है, उसको उत्तरदायित्व दिया जाता है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ शक्ति भी दिया जाता है। ठीक है, तुमको उत्तरदायित्व है, फैसिलिटी है, तुम कार यूज करो, बंगला यूज करो, जो भी चाहिए यूज करो। पर दुरुपयोग करेगा तो क्या करेंगे? उत्तरदायित्व भी लिया जाएगा, फैसिलिटी भी लिया जाएगा। तो वैसे ही मनुष्य जिंदगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंद्रिय ये सब फैसिलिटी है हमको। कान, देखने का जो शक्ति है, दीज आर ऑल फैसिलिटीज। अगर हम इसको सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये शक्ति लिया जाएगा। द ग्रेट सेजेस वर इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट द लॉर्ड थ्रू वैदिक नॉलेज एंड नथिंग मोर। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑरल रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। तो महान संत, यहाँ पे वर्णन है, द ग्रेट सेजेस डिजायर टू हियर अबाउट द सेल्फ, दिशा श्रोतम गुणग्रह बोध्यमानस्य ऋषिभी। जो महान संत हैं आत्मा के बारे में जानने का उनको इच्छा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हमको इच्छा होनी चाहिए भगवान के बारे में जानने के लिए। कानों के माध्यम से कृष्ण कथा सुनना, भगवान के भक्तों का कथा सुनना, वाणी सुनना, गीता भागवतम के श्लोक सुनना, इसके लिए कानों का प्रयोग करना है। और ये कानों के माध्यम से ज्ञान अर्जित होता है, नॉलेज। तो भगवान के बारे में ज्ञान, ये भौतिक दुनिया के बारे में ज्ञान, ये सब कानों के माध्यम से समझा जाया जाता है। इसलिए वैदिक शास्त्रों को श्रुति बोलते हैं। श्रुति का मतलब है जो सुनते हैं। तो भगवान को देखने से पहले भगवान के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट 23 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।